अस्सलाम वालेकुम सामईन और नाज़रीन, सीरतुन नबी के तीसरे चैप्टर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। जिनवान है माह नबुव्वत तुलू हुआ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी अनोल नाल कटी हुई थी। अनोल नाल को बच्चा पैदा होने के बाद दाया काटती है। आप खतनाशुदा पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बेहद हैरान हुए और खुश भी। वो कहा करते थे, मेरा बेटा निराली शान का होगा। अल-हदाया। आपकी पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्कसाली और कहत का शिकार थे, लेकिन जो ही आपके दुनिया में तशरीफ़ लाने का वक्त करीब आया, बारिशें शुरू हो गई, खुश्कसाली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से लद गए। ज़मीन पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आने लगा। पैदाइश के वक्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रवायत के अल्फाज ये हैं कि घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब ये कि सजदे किसी हालत में थे। तबकात। आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसा कि हम नमाज में उठाते हैं। हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी वालिदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर निकला। इस नूर से शाम के महल्लात जगमगा उठे। तबकात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा सैयदा आमना फरमाती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त ज़ाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरा में चलने वाले ऊँटों की गर्दनें तक नज़र आईं। अल्लामा सहली रहमुल्लाह ने लिखा है कि जब आप पैदा हुए तो आपने अल्लाह की तारीफ़ की। एक रवायत में ये अल्फाज आए हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला की बेहद तारीफ़ है और मैं सुबह व शाम अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। आपकी वलादत किस दिन हुई? इस बात पर सब का इत्तफ़ाक़ है कि वो पीर का दिन था। आप सुबह फजर तुलू होने के वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाए। तारीख़ पैदाइश के सिलसिला में बहुत से कौल हैं। एक रवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, एक रवायत 8 रबीउल अव्वल की है, एक रवायत 2 रबीउल अव्वल को पैदा होने की है। इस सिलसिले में और भी बहुत सी रवायात हैं। ज़्यादातर मौर्रख़ीन का ख़्याल है कि आप 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तकवीम के तरीक़ा के हिसाब से जब तारीख़ निकाली गई तो 9 रबीउल अव्वल निकली। मतलब ये कि इस बारे में बिल्कुल सही बात किसी को मालूम नहीं। इस पर सबका इत्तफ़ाक़ है कि महीना रबीउल अव्वल का था और दिन पीर का। ये भी कहा जाता है कि आपको पीर के दिन ही नबूवत मिली। पीर के रोज़ ही आपने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई और पीर के रोज़ ही आपकी वफ़ात हुई। आप आमुल फ़ील में पैदा हुए, यानी हाथियों वाले साल में। इस साल को हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है कि अब्रहा ने हाथियों के साथ मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई की थी। आपकी पैदाइश इस वाक़या के कुछ ही दिन बाद हुई। वाक़या कुछ इस तरह है कि अब्रहा यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में इसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। इसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? इसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। इसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है? इसे बताया गया पत्थरों का है। इसने पूछा, इसका लिबास क्या है? बताया गया, हमारे हाथ से जो धारीदार कपड़ा जाता है, इससे इसकी पोशाक तैयार होती है। अब्रहा ईसाई था। सारी बात सुनकर उसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर तामीर करूँगा। इस तरह इसने सुर्ख, सफ़ेद, जर्द और स्याह पत्थरों से एक घर बनवाया। सोने और चांदी से इसको सजाया। इसमें कई दरवाज़े रखवाए, इसमें सोने के पतरे जड़वाए और इसके दरमियान में जवाहर लगाए। इस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया, पर्दे लगवाए, वहाँ खुशबुएं सुलगाने का इंतज़ाम किया। इसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मला जाता था कि वो स्याह रंग की हो गई, यहाँ तक कि जवाहर भी नज़र नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की ज़रूरत नहीं रही। मैंने यहीं तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ़ करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक इस हज का तवाफ़ करते रहे, इसमें एतकाफ़ करते रहे। हज वाले मनासिक भी यहीं अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नफ़ील खशमी से यह बात बर्दाश्त ना हो सकी। वो इस मसनूई खाना काबा
के ख़िलाफ़ दिल ही दिल में कुड़ता रहा। आखिर इसने दिल में ठान ली कि वो अबरहा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात इसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी इसमें डाल दी। अबरहा को मालूम हुआ तो सख्त गज़बनाक हुआ। कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है। मैं इसे ढा दूँगा, इसका एक एक पत्थर तोड़ दूँगा। इसने शामो हबशा को ये तफसीलात लिख दी। इससे दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी भेज दे। इस हाथी का नाम महमूद था। ये इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रोए ज़मीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी इसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फ़ौज लेकर निकला और मक्का का रुख किया। ये लश्कर जब मक्का के करबो जवार में पहुंचा तो अबरहा ने फ़ौज को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। इसके हुक्म पर फ़ौजियों ने जानवर पकड़ लिए। इनमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे। नफ़ील भी इस लश्कर में अबरहा के साथ मौजूद था और ये अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। अब्दुल मुत्तलिब इससे मिले, ऊँटों के सिलसिले में बात की। नफ़ील ने अबरहा से कहा, कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है, शर्फ और बुजुर्गी इसे हासिल है। लोगों में इसका बहुत बड़ा असर है। लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, उन्हें अतियात देता है, खाना खिलाता है। ये गोया अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ था। अबरहा ने उन्हें मुलाकात के लिए बुला लिया। अबरहा ने उनसे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ मेरे ऊँट मुझे वापस मिल जाएं। इनकी बात सुनकर अबरहा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज़्ज़त और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूँ और जिसके साथ आप सबकी इज़्ज़त वाबस्ता है। लेकिन आपने तो सिरे से इसकी बात ही नहीं की और अपने ऊँटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? इसकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मेरे ऊँट मुझे वापस दे दें। बैतुल्लाह के साथ जो चाहें करें, इसलिए कि इस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही इसकी हिफाजत करेगा। मुझे इसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। इनकी बात सुनकर अबरहा ने हुक्म दिया, इनके ऊँट वापस दे दिए जाएं। जब इन्हें इनके ऊँट वापस मिल गए तो उन्होंने उनके सुमों पर चमड़े चढ़ा दिए और इन पर निशान लगा दिए। इन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया, ताकि फिर कोई उन्हें पकड़ ले तो हरम का परवरदिगार उस पर गज़बनाक हो। फिर अब्दुल मुत्तलिब हिरा पहाड़ पर चढ़ गए। इनके साथ इनके कुछ दोस्त भी थे। उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की, ए अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तो अपने सामान की हिफाजत कर। इधर से अबरहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो ज़मीन पर बैठ गया। हाथी बानों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ना उठा। उन्होंने उसके सर पर ज़रबें लगाईं। आंकस चुभ हुए, मगर वो खड़ा ना हुआ। कुछ सोचकर उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया तो वो फ़ौरन उस तरफ चलने लगा। इसका रुख फिर मक्का की तरफ किया गया तो फिर रुक गया। हाथी बानों ने यह तजर्बा बार बार किया। आखिर अबरहा ने हुक्म दिया, हाथी को शराब पिलाई जाए, ताकि नशे में इसे कुछ होश ना रहे और हम इसे मक्का की तरफ आगे बढ़ा सकें। चुनाचा इसे शराब पिलाई गई, लेकिन इस पर इसका भी कुछ असर ना हुआ। जी तो नाज़रीन, आज का लेक्चर, आज का चैप्टर यहीं तक था। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।